राजस्व अमला की बड़ी कार्यवाही, मुक्तिधाम क्षेत्र की कब्जे पर चला प्रशासन की बुलडोजर। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास एवं विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज 24। लगता है स्थानीय प्रशासन इस बार कमर कस लिया है। राजस्व एवं पुलिस अमला द्वारा लगातार बेजा कब्जाधारियों को जमीन बेदखली कर बुलडोजर द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करते नजर आई। विगत दिनों जहां ग्राम कुर्रा के लोगों ने बेजा कब्जा के मामले में गोबरा नवापारा तहसील कार्यालय का घेराव कर पूर्व सरपंच द्वारा कब्जाए मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर बेदखल किया गया, वहीं नवापारा नगर शमशान घाट से लगा ग्राम पंचायत पारा गांव के बेशकीमती भूमि खसरा नंबर 1047 रकबा 4.35 हेक्टेयर अतिक्रमित भू राजस्व संहिता 49 की धारा 248(1) के तहत राजस्व अमला एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर बेदखल कर दिया। वहीं हमारी टीम ने इतनी बड़ी वृहद बेदखली की कार्यवाही पर परत दर परत पड़ताल करने शिकायतकर्ता एवं अनावेदकों से भी संपर्क किया। देखें हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो। देखिए, हम पहुंच चुके हैं नवापारा नगर के मुक्तिधाम, जी हाँ, शमशान घाट। अभी हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि यहाँ पे शमशान घाट के क्षेत्र को भी यहाँ पे भूमाफिया द्वारा बख्शा नहीं गया है। भूमाफिया द्वारा यहाँ पे 2.5 से 3 एकड़ जमीन को शमशान भूमि क्षेत्र के जो क्राइटेरिया आता है, और यहाँ पे आपको दिखा दें, ये है कब्रिस्तान। जी हाँ, ये कब्रिस्तान है और यहाँ पे ये कब्रिस्तान है, यानी कि इंसान के अंतिम क्षण का ये स्थान है। इसके जस्ट पीछे भाग में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जमीन का बेजा कब्जा किया गया है, और यहाँ पे पुलिस विभाग और राजस्व अमला भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्या है आखिर मामला। आइए आपको ले चलते हैं उस स्थान में जहाँ पे इस प्रकार से अवैध कृत्य हो रहा है। लगातार बेजा कब्जा का यहाँ पे बेदखली करने की यहाँ पे बहुत बड़ी एक अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जिस प्रकार से यहाँ पे बेजा कब्जा हुआ था, तकरीबन 4.5 एकड़ जमीन को यहाँ शमशान घाट के बगल में शासकीय जमीन को यहाँ पे कथित लोग यहाँ पे बेजा कब्जा किए हुए थे। पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे राजस्व अमला पूरा आई हुई है। राजस्व अमला में हमने देखा कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पे सक्रियता से कार्रवाई किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कुर्रा में भी इस प्रकार से हुआ था, उस पर भी माननीय नायब तहसीलदार और तहसीलदार के सहयोग से उसको बेदखल किया गया है। यहाँ पे अभियान चलाया गया है लगातार। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेजा कब्जाधारियों को हटाया जा रहा है। यहाँ तिल जमीन की कितनी कीमत होती है आप समझ सकते हैं। शासन के जमीनों को जो बेजा कब्जा किए हुए हैं, शिकायत के बाद यहाँ पे राजस्व अमला साथ में पुलिस अमला के सहयोग से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनको हटाया गया। क्या है मामला सर, और किन किन लोगों ने कब्जा किया था? यहाँ पर शासकीय भूमि पे अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया था, तो इसमें विधिवत सुनवाई करके 4 लोगों का अवैध कब्जा था करीब 2.25 एकड़ में। तो बाउंड्री वॉल और ये 2 अवैध निर्माणाधीन थे, उसको हमने तोड़ा गया है। केशव सोनकर, मुकुंद मेश्राम, मोगराज सोनकर और राकेश सोनकर। तकरीबन 2.5 एकड़ के आसपास की बात बताई गई है। देख सकते हैं ये शमशान घाट से लगा हुआ है। सरपंच महोदय बताएंगे क्या कार्रवाई हुई से, और क्या आपका कहना है? यहाँ सर जो अवैध कब्जा किया था ना, उसको शासन प्रशासन द्वारा हटाया गया है। तहसीलदार, पुलिस विभाग काफी अच्छा सहयोग है, बहुत अच्छा सहयोग रहा सर। अगर पुलिस की भूमिका का किसी भी चीज में सफलता पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ अभी आपने देखा कि किस प्रकार से बेदखली किया गया है, और यहाँ पे बेदखली में पुलिस की काफी अच्छी भूमिका थी। तहसीलदार महोदय के द्वारा सूचना दिया गया था कि एसटीपी प्लांट के पास में, शमशान घाट के पास में अवैध कब्जा किया गया, जिसे हटाया जाना है और सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, तो हमने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। भरी दोपहर आप देख रहे थे, 2 से 2:30 बज गए हैं। पुलिस बल अपनी पूरी तरह से यहाँ पे सफलतापूर्वक उनके सहयोग किया, बगैर किसी विवाद के यहाँ पे बेदखली हटाया गया। वाकई क्या है मामला, पूरी पातासाजी करने हमने आवेदक एवं अनावेदकों से भी संपर्क किया। देखिए क्या कहते हैं। कि आप लोग बेजा कब्जा किए थे और वहाँ पे प्लाटिंग की तैयारी थी, तो इस बारे में क्या कहना, क्या वास्तव में वो आपका बेजा कब्जा था और शासन ने आपको मौका दिया कि नहीं इसको हटाने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपने पीड़ित पक्ष का पक्ष जानने का प्रयास किया, उसके लिए मैं आपकी मीडिया को धन्यवाद देता हूं। और ये बोलना सरासर गलत है कि हमने जाकर वहां पर बेजा कब्जा किया। जो लोग नहीं जान रहे हैं
और जो लोग समझ नहीं रहे हैं विषय को, वो केवल बात बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा वो ज़मीन को बाकायदा खरीदा गया है और कब्जा खरीदा गया, क्योंकि हम भी जानते हैं कि घास भूमि या शासकीय भूमि को खरीदी बिक्री नहीं किया जा सकता। किंतु जब हम लोगों ने उस ज़मीन को खरीदा, हम लोगों ने 2020 में ज़मीन खरीदा है और 2020 से पहले जिनसे हमने ये ज़मीन खरीदा उनकी 2 पीढ़ी उस ज़मीन पर काश्तकारी का काम, कृषि कार्य करते आ रही थी, बाड़ी बकरी का उनका कार्य चल रहा था। वो लोग आज भी जीवित हैं और ग्राम पारा गांव में निवासरत हैं। जो शासन के द्वारा प्राप्त है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पट्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि विश्राम निषाद जी के द्वारा अस्थायी पट्टा 1986-87 में उन्हें पट्टा प्राप्त है। अस्थायी पट्टा है ना, जो अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा उन्हें दिया गया है। कौन से सन की बात बताइए? इस सन 1986। अच्छा, 1986 में उन्हें पट्टा प्राप्त है। चूँकि हम लोग ये सारी चीज़ों को दस्तावेज देके, कोई भी व्यक्ति लाखों रुपए को पानी में नहीं डालेगा। चूँकि पूर्व में हमें एक सूचना मिली थी, हमने न्यायालय में जाकर ये सारी माननीय न्यायाधीश के सामने, बंछोर जी के सामने ये सारे दस्तावेज हमने वहाँ पर दिए हैं और जिनका जिनका नाम उसमें दर्शाया गया था, हम सभी वहाँ पर उपस्थित हुए थे और अपना पक्ष रखा था कि भाई शासन की जो भूमि है जिसमें अवैध कब्जा बताया जा रहा है, वो हमने स्वयं जाकर वहाँ पर कब्जा नहीं किया है और हमने खरीदा है। यह बात पूरे ग्रामवासियों को पता है, ग्राम के निवासियों को पता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पता है। मोगरा जी बताएंगे कि वो जो ज़मीन है तकरीबन कितना ज़मीन रहा होगा आपके देश जो आप लोगों ने विधिवत खरीदा था? मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि पीड़ित पक्ष को बात जानने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। और ये ज़मीन जो है लगभग 1.25 एकड़ की करीब ज़मीन है। और ये ज़मीन जब हम लोग खरीदे हैं, इसमें तो पहले तार घेरा लगा था और बाड़ी बकरी की काम हो रहे थे। हम ऑलरेडी हम लोग सब्जी का काम करते हैं, आज भी आप सब्जी मंडी काम है सब। इसके पहले हम लोग सब्जी भी बेचते थे। हम उस सोच के लिए था, अभी तक तो रास्ता है ना कुछ नहीं है। अचानक 27 तारीख को आके 5 साढ़े 5 के बीच हम लोग को नोटिस दिए और 28 तारीख का टाइम दिया और 11-12 बजे करीब उसके पहले पोर्ट सब चीज़ हो गया, हमको जानकारी नहीं दी। 27 तारीख शाम 5 साढ़े 5 बजे आपको नोटिस दिया गया है और 28 तारीख को तकरीबन 12 से 1 बजे तोड़फोड़ कर दिया गया। इस बीच में आपका लगाया हुआ प्रिकास्ट वगैरह कितने की लागत की रहेगी? और लगभग हम लोग 5 से 6 लाख रुपए की लागत में लगे थे। वो सारी प्रिकास्ट को हटाने की भी अवसर नहीं मिला? नहीं, कोई असर नहीं दिया। ये जो ज़मीन बताया जा रहा है वो टोटल अवैधानिक बताया जा रहा है। हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा, लोगों के माध्यम से सुना, है ना, और हमारे समक्ष तहसीलदार जी ने भी बैठ दिया कि अवैधानिक यहाँ पे बेदखल किया गया करके। वो ज़मीन किस प्रकार से आप वैधानिक मानते हैं, जैसे बताया गया? ये जो अभी थोड़ा अपने मुकुंद भाई अभी बताए हैं, पूरा हम लोग की जो उसमें काबिज थे, काबिज से काबिज खरीदे हैं। अच्छा। और उसमें कोई रास्ता ना कोई रोड, हम लोग सब्जी मानसिकता फुलवारी सब्जी की नाम से हम लोग से मतलब ऐसा सोच के हम लोग काबिज में खरीदी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमने कोशिश किया है कि दोनों पक्षों को बात को रखा जाए। ज़मीनें हैं, बेदखली की गई है, उनसे हमने मुलाकात किया, उनकी भी बातों को रखें और उनकी बातों में क्या है, कितनी सच्चाई है वो जाने, न्यायालय जाने। लेकिन हमारा फर्ज है, हमने इन बातों को आपके समक्ष रखा, जनता इस बात को भी समझे कि वास्तव में बातें क्या है। 75 वर्ष का बुजुर्ग एक व्यक्ति निषाद था, वो क्या है अस्वस्थ था। मेरे ऑफिस में आया, बोले भैया मेरे को ब्याज से मेरे को पैसा दे दो, मेरे को तकलीफ है, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं बोला कि भाई कितना पैसा चाहिए आपको? बोले मेरे को भैया 2 लाख रुपया दे दो। मैं बोला 2 लाख रुपया दूंगा तो पट्टा दो, पट्टा दिखाओ ज़मीन का। तो मेरे को क्या पट्टा ला के दिखाया। फिर उनके एक परिवार वाले बोले कि भैया 2 लाख में इनका इलाज नहीं हो पाएगा, कम से कम हमको 6 से 7 लाख रुपया लगेगा। हम उस फिर जिसका पहले से जो कब्जा था, उस कब्जे में उनका फेंसिंग तार था, सीमेंट का पोल था, नारियल के झाड़, 2 बोर, कुआं, 40 से 50 वर्ष से वो काबिज भी है। उस काबिज ज़मीन को हमको काबिज किया, इसलिए उसको अपन पैसे दिए कि किसी अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। 27 तारीख को 5:30 बजे न्यायालय बंद होने के बाद हमको नोटिस दिया गया और नोटिस भी दिए हैं तो हमको जानकारी नहीं है। हमको रात में 9 बजे हमको जानकारी हुआ हमारे बाबूजी द्वारा कि ये एक पत्र आए हुए हैं करके। तो मैं उस पत्र को देखा तो मैं बोला कि रात में 9 बजे नोटिस आया है। तो सुबह फिर क्या है, अपन सोचे कि न्यायालय में जाके अपन जाएंगे, तहसीलदार से, बंछोर साहब से बात करेंगे। उसके तहसील ऑफिस खुलने के पहले हमारे जो प्रीकास्ट जो कब्जा था उसको तोड़ दिया गया। तो आपको अपील वगैरह करने की स्थिति
नहीं, वकील तो अपील 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 करने अपील करेंगे भी अपन, अपील तो करेंगे। और अपना न्यायालय से क्या है कि वकील भी अपना बात हो गई है, और हो सके तो कल परसों उनको क्या है कि आगे हाई कोर्ट तक अपन जाएंगे अपन। आज किशोर देवांगन जी के साथ हम बैठे हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में, आदरणीय किशोर जी, वर्तमान परिस्थिति में क्षेत्र में देखा जा रहा है काफ़ी अवैध प्लाटिंग हो रहा है जी, भूमाफियाओं का सिलसिला बढ़ते जा रहा है जी। ये विगत तकरीबन हमने देखा कि कुछ 5-6 वर्षों से कुछ अधिक हो रहा है जी। आपकी सरकार आई है, वर्तमान में अच्छी प्रशासन बैठी है, ऐसी स्थिति में भू माफियाओं के ऊपर जो अंकुश चल रहा है और जो वर्तमान में भाई बहुत बड़ी एक जगह से निजात दिलाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी, पिछले कुछ समय से नगरवासी तथा अंचलवासियों द्वारा लगातार मुझे सूचनाएं मिल रही थी। कुछ लोग आकर के बता रहे थे कि भैया हमारे यहाँ अवैध प्लाटिंग का कार्य चल रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि भैया हमारे घर के सामने भूमाफिया लोग बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि भैया हमारे खेत के सामने रोड बना दिए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय साहब की जो सरकार चल रही है, जो सुशासन की सरकार है, उन्होंने फर्स्ट डे से ही माफियाओं को हिदायत दे दिया था और अधिकारियों को, कर्मचारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि माफिया राज इस सरकार में नहीं चलने वाला है। इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। और हमारे कलेक्टर गौरव सर ने भी अपने मातहत अधिकारी को निर्देश दिए थे कि भू माफिया जो हैं उनके जितने भी आतंक है सबको ख़त्म किया जाए। कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि कुर्रा में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चला गया था। कल हमारे यहाँ पारागांव में लगभग 2.25 एकड़ ज़मीन को भी कब्जा से मुक्त कराया गया। तो हमारी विष्णुदेव साहब की जो सरकार है, कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि माफिया राज को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं भी अपने अंचल में जो भी माफिया लोग हैं, उन लोगों के बारे में जो भी शिकायत मिलेगी, मैं संबंधित अधिकारी से संपर्क करूंगा और ऐसे माफियाओं के खिलाफ हम लोग अभियान छेड़े हुए हैं और आने वाले समय में माफिया राज से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। यानी कि सही शब्दों में कहा जाए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में बुलडोजर राज चला है, माफियाओं का सफाया हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पे माफिया राज समाप्त करके अवैध जो निर्माणें हो रही है, अवैध कब्जा हुआ है, यानी कि मैं मानूँ तो शायद इसी प्रकार से अभियान अब चलेगा। जी, जो भी माफिया हैं उनको स्पष्ट शब्दों में हमारे विष्णुदेव साहब की सरकार ने बता दिए हैं कि माफिया राज यहाँ पे नहीं चलेगा। गांव गरीब और सुशासन की सरकार है और जो माफिया हैं वो अभी भी सुधर जाए कि अगर गरीबों की ज़मीन को छीनने का प्रयास किया जाएगा, गरीबों के आशियानों को छीनने का प्रयास किया जाएगा, उनको प्रशासन के द्वारा और हमारे भाजपा की सरकार के द्वारा कहीं भी उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनके ऊपर उचित कार्रवाई हमेशा की जाएगी। और आने वाले समय में चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो आपके चावल माफिया हो, चाहे वो आपके ज़मीन माफिया हो, ऐसे सभी माफियाओं को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।